वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वीट वेलकम टू यूट्यूब चैनल WRTSP। आज की इस वीडियो सेशन में हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिख लो। जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। और जो नाइन्थ टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है, -8 है। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ए और डी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो। हमें ये पूछा गया कि हमारा जीरो जो है वो एपी का कौन सा टर्म है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ए एन की जो वैल्यू है उसको जीरो मान लेंगे, और एन की जो भी वैल्यू आएगी उसी को हम लोग इस टर्म पे हमारी जो एपी की वैल्यू जीरो आ रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और डी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वी नो वी नो दैट द जनरल टर्म of an AP is given by an is equals to a plus n minus 1 d। तो आप क्या करोगे, ए एन की वैल्यू पुट n इज इक्वल्स टू 3। तो ए थ्री इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 डी। ए थ्री की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो आप क्या करोगे, 4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 3 माइनस 1 करोगे तो आपको 2 मिलेगा। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब n इज इक्वल्स टू 9 पुट करो, तो ए नाइन इज इक्वल्स टू ए प्लस 9 माइनस 1 डी करोगे। ए नाइन की वैल्यू कितनी है, -8। तो -8 इज इक्वल्स टू ए प्लस -1 करोगे तो आपको मिलेगा 8 डी। तो ये आपका हो गया इक्वेशन 2। तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगी, हमें ए और डी की वैल्यू मिलेगी। इक्वेशन 2 क्या है आपका, ए प्लस 8 डी इज इक्वल्स टू -8। और इक्वेशन 1 क्या है आपका, ए प्लस 2 डी इज इक्वल्स टू 4। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ए माइनस ए करोगे तो आपका जीरो हो जाएगा, और 8 माइनस 2 करोगे तो आपको मिलेगा 6 डी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो साइन माइनस करेगा और ऐड कर दोगे तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। तो जो डी की वैल्यू होगी वो -12/6 हो जाएगी। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। डी इज इक्वल्स टू -2। अब इस डी की वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर लो। हम लोग इसमें करेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा हमें। विच इज इक्वल्स टू, पहले ए लिखोगे और प्लस माइनस माइनस लिखोगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। विच इज इक्वल्स टू 4। ए इज इक्वल्स टू, इस 4 को -4 को वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 4 + 4। तो ए इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 8 मिल रही है, और डी की वैल्यू -2 मिल रही है। तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल्स टू 8 और डी इज इक्वल्स टू -2। अब हम लोग क्या करेंगे, जीरो को देखना है ना। तो 4 0 टू बी a term of the given AP, the general form, the general term is given by 0 is equals to a plus n minus 1 d। ए की वैल्यू क्या है आपका, 8 है। एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, और डी की वैल्यू क्या है आपका, -2। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 8 है, इसको यहाँ भेजोगे तो हो जाएगा -8 विच इज इक्वल्स टू n-1, और यहाँ पे क्या है, -2। इस -2 को यहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा, -8/-2 हो जाएगा। विच इज इक्वल्स टू n-1। तो क्या करोगे, इसको जब सोल्व करते हो तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका 4। तो 4 इज इक्वल्स टू n-1। तो n की वैल्यू फाइंड करोगे तो 4 + 1 हो जाएगा। तो n इज इक्वल्स टू 5। तो आप लिख दोगे, therefore the fifth term of the AP is 0। या तो आप इस तरह लिख सकते हो कि 0 इज द फिफ्थ टर्म। तो आप इस कैलकुलेशन को एक बार फिर से देख लीजिए।
मेरे ख्याल से आपको ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।